ये देखो, ये डायमंड लिया। ठीक है। डायमंड लेने के बाद इस पे 2 बार क्लिक किया मैंने इस तरीके से। ठीक है। ये ऑप्शन आ गया। ये ब्लॉक एडिट का ऑप्शन है। इसका ब्लॉक, अभी डायमंड का भी ब्लॉक में रहता है। ठीक है। अगर ब्लॉक तब टूटेगा जब आप इसको एक्सप्लोर कर दोगे, तो ये ब्लॉक टूट गया। अब इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आएगा। समझ रहे हो आप लोग? अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक बार, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ब्लॉक तोड़ना है। ये मैट्रिक्स से क्या ऑलरेडी ब्लॉक रहता है, रेडीमेड। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया इसको। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? अब ब्लॉक का यूज क्यों करना है? क्या होता है, जैसे आपने रिकॉर्ड हिस्ट्री यूज किया था। ठीक है। रिकॉर्ड हिस्ट्री में क्या था कि आपने मूव कर दिया तो रिकॉर्ड हिस्ट्री ब्रेक हो जाती थी। ठीक है। इसमें क्या है, सर सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी ले लिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे 2 बार क्लिक कर लिया, इस तरीके से ऑप्शन आ गया। अब मैं इसके साथ में कोई मेटल अटैच करता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने कॉर्ड बना दिया। मेटल बना मैं इस तरीके से, इसका प्रॉन्ग बना दिया। ये ब्लॉक ऑन है यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पे। और जैसे मैंने इसको ओके किया, इस सब जगह वैसे आ गया। समझे? अब ये फाइल जब किसी भी स्थिति में रहे, जैसे एंगल हो सकता है, इसको मूव कर सकते हो, ये टेढ़ा मेढ़ा किधर भी कुछ भी एंगल में रहे। ठीक है। उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एक में भी चेंजेस करेंगे, आप चाहे इसमें करें, चाहे इसमें करें, चाहे इसमें करें, किसी भी में एक में करेंगे, वो सब में हो जाएगा। जैसे आप नेकलेस बना रहे हैं तो एक ही पीस कम से कम 20 30 40 50 60 जगह यूज होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोलता है हाइट थोड़ी बढ़ाओ, हाइट छोटी करो, तो ऐसा चेंजेस देता है। तो ब्लॉक में रहेगा तो अपने लिए इजी होता है। हम लोग एक बार में उसको बड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो पूरे पीस में वापस में करने में बहुत टाइम जाता है। तो ज्यादातर नेकलेस में ही यूज आएगा। बाकी आप छोटे प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको यूज नहीं आएगा। ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ? बताओ। ये ब्लॉक का नाम होता है, ये नाम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखो नाम, यहाँ पे जो ब्लॉक है, अब इसका नाम है डायमंड डैश राउंड। अब इसका भी नाम सेम है। ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन नाम सेम ही है। ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे ब्लॉग बनाने के लिए बताऊंगा। अभी ये ब्लॉग बनाया है, उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेटल ऐड करना है। मान लो मुझे यहाँ पे मेटल बनाना है इस तरीके से। ठीक है। ये मेटल मैंने बना दिया इस तरीके से। ओके कर दिया। ये सब जगह मेटल आ गया। ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर ये खाली डायमंड पे ही काम करता है क्या? जैसे कि अगर हमने कोई सॉलिड पार्ट लिया होगा तो उस पे भी करेगा सेम काम?
मैडम आगे है वो भी, अच्छा करेगा। ओके अभी। आ- हाँ आगे ओके है। ओके सर। ओके सर ठीक तुमको उठाओ थोड़ा भाई साहब, है। सो रहे हो? मतलब मैं इतना बोरिंग सिखा रहा हूँ, वो नींद आ रहा है। ठीक है भाई लोग, देखो, यहाँ पे डायमंड है, और इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं मेटल पहले से ही बना हुआ है। मान लो पहले से बना हुआ मेटल है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अपने को चाहिए कि मेटल से इसको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं भी ये हर जगह ये मेटल सब जगह दिखे, या तो ऑप्शन अपने पास कॉपी करके लूँ, ठीक है। अब ब्लॉक बनाया हो तो मैंने 2 बार क्लिक कर लिया, ऐड ऑब्जेक्ट कर लिया, इस पे क्लिक करके स्पेस प्रेस कर दिया, वापस से ओके कर दिया, इस सब जगह ऐड हो गया उस एंगल में। समझ रहे हो आप लोग? तो ये ब्लॉक का यूज क्यों करना है? डिजाइन बना रहे हैं, जैसे कि डिजाइन बना रहे हैं तो इसको भी और भी कर सकते हो। तो वैसे तो बनाएंगे तो ताकि ना पूरा। तो प्रोसेस बता रहे हो क्यों करना होता है। दस ऑपरेटर। पूनम, म्यूट करो। उनको क्यों करना है? हमको ब्लॉक इसलिए करना होता है क्योंकि जब एक ही पार्ट कई जगह यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको ब्लॉक बना के रखेंगे, फिर ब्लॉक यूज करेंगे। अब पता चला आप एक ही क्वालिटी आपको यूज करना, आपने ब्लॉक बना लिया, क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ब्लॉक बनाने में कुछ फायदा है। 2 3 4 पीस है तो कॉपी करके ले सकते हो, ठीक है। तो अब, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा नेकलेस में ही यूज होगा। क्लियर आप लोगों को भाई ये? अब देखो, इसमें ऐड करना पता चला आपको, यहाँ पे 2 बार क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट। जैसे आपको लगता है कि अरे यहाँ पे इसको निकालना है, रिमूव करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से रिमूव करके ओके कर दिया। अब इस सब जगह से रिमूव हो गया मेटल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझे? वापस ऐड करना है, सिलेक्ट किया, ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड, ऐड रिमूव, समझे आप लोगों ने? क्लियर है? चलो, अब मैं ब्लॉक, अब ये बने बने ब्लॉक थे मैट्रिक्स के, ठीक है, डायमंड। अब अगर आपको खुद का ब्लॉक बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? जैसे आपने एक पीस और एक कॉपी करोगे, एक ब्लॉक होने के बाद ही। जैसे अभी ब्लॉक बना लिया आपने, एक मेटल लिया मैंने इसको, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको ब्लॉक बनाया, ब्लॉक यहाँ पे। पहले क्या था, ब्लॉक एडिट यूज कर रहे थे आप, अब आपको क्या करना है, ब्लॉक। आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर, या पूछ रहा है क्या नाम डालना है, तो मैंने क्या डाल दिया, 5 mm, अपने को पता रहने के लिए 5 mm स्क्वायर डाल दिया, मतलब जैसे स्क्वायर शेप है, मैंने अब खुद को जानने के लिए मैंने बना दिया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ओके कर दिया इस तरीके से, अब ये ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक पता कैसे चलेगा, इसके ऊपर 2 बार क्लिक किया, इस तरीके से ऑप्शन आना चालू हो गया, क्या डायमंड का नाम आना, सॉरी, ब्लॉक का नाम आना चालू हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? सर ब्लॉक अपने को कैसे? नाम नाम कहाँ से डाला था वो कमांड दिखाएंगे क्या जरा प्लीज। जहाँ पे आपने ब्लॉक का नाम ऐड किया था ना 5 mm। यहाँ पे मैंने टाइप किया ब्लॉक, अच्छा ओके ठीक। सर ठीक है। अब बेस पूछ रहा है तो बेस कहीं पे मैंने सेंटर में दे दिया, और यहाँ पे दिख रहा है मैडम आपको डिस्प्ले, यस यस ओके ओके सर ठीक है पता चला। नेम है, यहाँ नेम में डाल दिया मैंने। आपको जो डालना है, 5 mm मेटल स्क्वायर जो भी डालना है, मैंने 5 में डाल दिया, ठीक है। ये ब्लॉक बन गया है। अब आपका यूज कहीं पे भी ब्लॉक बनाने के बाद आप कहीं यूज करोगे इसको। समझ में आ रहा है आपको? ये रिकॉर्ड हिस्ट्री जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा अपडेट है।
अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने अभी यहाँ पे एक पीस से पीस बनाया, अगर मुझे कुछ इसमें चेंजेस करना है यहाँ के वाले पीस में, तो सब में हो जाएगा। उसमें कैसा है, मास्टर पीस को ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ ध्यान तुम्हारा, कुलदीप? तो ध्यान नहीं तुम्हारा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मास्टर पीस ये था। अगर मैं इसमें भी चेंजेस करूंगा सब में चेंजेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया इस वाले को, मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमंड बिठा दिया इस पे, देवी ओरियन गेम्स। ये सब जगह आ गया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लॉक को एडिट करके रख दिया है। ठीक है, जो डायमंड था एडिट करके रखा हूँ। इससे मैं डायमंड अगर बिठा रहा हूँ, उसके साथ में मेटल भी आ रहा है। जैसे मैंने जीवी ओरियन जेम्स कर लिया यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हो मेटल भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, इसको रिमूव कर दिया, रेड मार दिया, ओके कर दिया, ये सब जगह रिमूव हो गया। अब मैं डायमंड ओरिएंट करूंगा तो अब प्रॉपर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट है किसी को? हाँ, सेम। अब ये समझ लो कि मैट्रिक्स राइनो के भरोसे चलता है, उसकी एक हाई प्लगइन है। इस बार समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? ब्लॉक समझे आप लोग, नहीं समझे? इसमें ब्लॉक ज्यादा, ब्लॉक बनाना समझे? देखो, पहली बात एडिट करना रिमूव करना समझ गए। ऐड कैसे करना आपको, रिमूव कैसे करना है तो क्लियर है। ब्लॉक बनाना कैसे समझे आप? मैंने वापस बता दूंगा ब्लॉक बनाने। मेटल को क्लिक करना है, ब्लॉक टाइप कर देना है, बेस यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, वन, मान लो जो नाम डालोगे नाम डाल देना, ओके कर लिया, ब्लॉक बन गया। ठीक है। अब ब्लॉक को एडिट करना है, आपको बता ही दिया एडिट करने। आप दो बार क्लिक करेंगे, आपको रिमूव करना है, ऐड करना है, जो भी करना है इसमें करेंगे, सब में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट है? हाँ। कोई डाउट है? अब देखो, ये याद है देखो, इसका यूज आप बाद में करो, नेकलेस के टाइम में नेकलेस बनाओगे तभी। ठीक है, ये आपको जानकारी के लिए बताया हूँ फिलहाल। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, उसका यूज क्या करते हैं। बाकी जब आप पीसेस बनाना चालू करोगे ना, तो आपको धीरे आइडिया जानने चालू होंगे। ठीक है। जैसे शेप्स अलग अलग रहेंगे तो ब्लॉक का मतलब नेम भी सब अलग 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 होगा। अलग 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 अलग। अब एचटीएल फाइल क्या होता है, ये देखो। अब एचटीएल क्या होता है, जैसे अपना फाइल होता है, कैड फाइल होता है। ठीक है, कैड फाइल को कैब में भेजने के लिए आपको एचटीएल में कन्वर्ट करके देना पड़ता है। समझे? जैसे आपके मोबाइल में पीडीएफ है, ठीक है, अगर पीडीएफ ऐप है तो जाके पीडीएफ ओपन होगा। अगर पीडीएफ ओपन, अगर मान लो आपके पास एक्सेल है, ठीक है, तो आपको पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करके सामने लोग भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? मान लो आपके पास पीडीएफ है और एक्सेल दोनों है। ठीक है, अब मेरे मोबाइल में खाली एक्सेल है। अब पीडीएफ आप भेजोगे तो मैं ओपन नहीं कर सकता, तो आप दूसरा फॉर्मेट सोचोगे, सामने वाले के पास भेजना है तो कैसे भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, सामने पीडीएफ को कन्वर्ट करने का एक्सेल में, फिर एक्सेल फाइल मुझे भेजेगा, तब जाके मैं मेरे मोबाइल में ओपन करूंगा।
बराबर। तुम्हारा ध्यान बाबा नीचे है। अब मेरा दिमाग खराब होगा तो समझ लो। तुम उधर क्या देख रहे हो? अब बता रहे हो यहाँ तुम ध्यान दे उसको घुमा रहे हो। तो दिक्कत चल रही है लाइफ में? चाहे तो बताओ, हेल्प करता हूँ मैं भी। है, मुझे पता है कुछ चल रहा है। ठीक है। तो कैसा होता है कि दिमाग खराब कर दिए तो क्या बता रहा था भैया। देखो, तो अगर आपका फाइल तभी ओपन होगा जब आपके पास, अब यहाँ पे राइनो, अब एक कैड के पास राइनो है। ठीक है, तो राइनो ओपन कर लेता है, उसको ऑपरेट करने आता है, वो फटक से ओपन कर लेगा। क्या टाइम भाई तुम्हारा डेली लेट होता तुमको? डेली लेट होता तुमको? घर जल्दी क्यों नहीं निकलते? तो 9 बजे निकलो। 8 बजे निकलो। एग्जाम रहेगा ऐसा बोलोगे? बस लेट हो गया। देखो, क्या बता रहा था? एसटीएल। ठीक है। तो जैसे आपके पास राइनो है, आप ऑपरेट करते हो, आपको राइनो आता है। जैसे आपको, आप जब नए आए थे आपको राइनो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है। तो आपको ऑपरेट करने में दिक्कत होता था, कौन सा कमांड किधर है। वैसे जो कैम होते हैं, कैम ऑपरेटर, जो आपके बाद का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कैम वाले होते हैं। तो उनको राइनो वगैरह आता नहीं। ठीक है। उनका ऐप होता है मैजिक। मैजिक मतलब यहाँ पे जाओगे। ये देखो, ये उनका सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना फाइल ओपन कर लेते हैं इसमें। मैंने इसको ओपन कर, अभी इस तरीके से उनका फाइल है। कुछ चेंजेस रहेगा, इस फाइल में चेंजेस करेंगे वो लोग। ठीक है। उनको उनको ये सॉफ्टवेयर आता है। तो आपको भी जो अब ये फाइल जो ओपन हुआ है, अगर राइनो फाइल डायरेक्ट ओपन करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर राइनो फाइल नहीं ओपन कर सकता। समझे? तो आपने क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट चेंज करके देना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फाइल पे क्लिक किया, ओपन। देखो, सॉरी, जिसमें एक लिंक लेके आता हूँ। अब मैं इसको एचटीएल एक फॉर्मेट का नाम है। ठीक है। उस फॉर्मेट में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपको कभी भी डायमंड जो है साथ नहीं देना होता है, क्योंकि कास्टिंग होके आता है खाली गोल्ड। ठीक है। अब बाकी चीजें डायमंड बाद में बिठाया जाता है, कास्टिंग होने के बाद आएगा पीस। अब आप ये बस जो आप डायमंड बिठा रहे हो, तो वैसे डायमंड बैठे बैठे आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपके पास कास्टिंग पीस आएगा, गोल्ड में कन्वर्ट होके आएगा। जैसे भी गोल्ड में आ गया इस तरीके से। अब इस पीस में डायमंड बाद में बैठेगा। तो कितने लोगों के दिमाग में रहेगा, हम लोग डायमंड बिठा के दे रहे हैं वैसे डायमंड बैठ के आएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले गोल्ड पीस आएगा। अब यहाँ पे देखो डायमंड खाली, इसमें डायमंड सेटिंग होगा। ठीक है। अब कोई डाउट किसी को भी इसमें? आपने खाली गोल्ड कास्टिंग हो के आता है। यहाँ पे हम लोग कट वगैरह मारते हैं, वो डायमंड का जगह बना के देते हैं। कि वहां पे अगर कट नहीं मारोगे इस तरीके से, मान लो आपने क्या किया, कट नहीं मारा, आपने सब पैक करके दे दिया। तो यहाँ पे डायमंड बिठाने के लिए, डायमंड आएगा वो बिठाने के लिए तकलीफ होगा, ड्रिल करना पड़ेगा।
बराबर। तो वहां पे वो फिर आपको गाली देगा। ठीक है, तो आपको पहले से वहां पे जगह बनाने के लिए हम लोग डायमंड वगैरह प्लेस करते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर मेजरमेंट से पीस बनाते हैं। क्लियर इतनी बात आप लोगों को? तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लिया, फाइल में गया, एक्सपोर्ट किया इसको, यहाँ पे क्लिक किया, इसको एचटीएल टाइप कर दिया। एचटीएल टाइप कर लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया जो भी नाम डालना है आपको, जो भी डिजाइन का नाम रहेगा। मैंने डाल दिया RJ02। रामदेव भाई 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। ठीक है। ठीक। ठीक ठीक है, मना कर दो। ठीक है, ठीक है, मना मना करो। मैं मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा। होल्ड करो सब कुछ, कोई करना नहीं है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
देखो भाई, इसको सिलेक्ट किया मैंने अभी। आपको डायमंड हाइड करना, सिलेक्ट करना, फाइल में आना है, एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ऑलरेडी सेव किया RG02। ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे HTL है। यहाँ पे फॉर्मेट अलग अलग टाइप टाइप का फॉर्मेट दिया है। राइनो 5 है, 4 है, 3 है। हाँ, मैसेज करो उसको। ठीक है, मैसेज मत करो, मैंने बोला उनको, क्या नहीं आएगी। क्या? मैडम, 25 देखो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं क्लास ले लूंगा थोड़ा टाइम। ठीक है। देखो, अभी Rhino 4 3, ठीक है, ये अलग अलग तरीके का फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे IGS हो गया। ठीक है, OBJ, PDF। ठीक है, रेंडर स्केच। इस तरीके से यहाँ पे HTL भी है। ठीक है। तो आप HTL पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब मैं सेव कहाँ पे किया हूँ, देखो, एक्सपोर्ट किया हूँ यहाँ पे, जी में, बाहर ही। मैं वापस गया यहाँ पे। जी में मैंने यहाँ पे 02 पे सेव किया हुआ है। अब ये फाइल ओपन होगा किसमें, मैजिक में। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैजिक ओपन होता है। ये मैजिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये आपके जो कैम ऑपरेटर हैं वो लोग यूज करते हैं, समझे। तो अपने को क्या करना पड़ता है, स्टील क्यों बनाते हैं, पता चला आपको? पता चला ना स्टील क्यों बनाते हैं? क्लियर है इतना आप लोगों को? स्टेप बना लोगे सब लोग? ठीक है। ये हम लोग कभी भी राइनो फाइल मेल नहीं करते हैं। या अपने जैसे कि आपका फाइल हो गया है, तो अपने मेल करना पड़ता है सामने वाले को, या तो आपका HOD मेल करेगा। ठीक है। लेकिन आप एचटीएल बना के दोगे तो HTML फॉर्मेट मेल होगा, राइनो फाइल मेल करोगे वो लोग ओपन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है। तो HTML क्यों बनाना है, समझे आप लोग? क्लियर है? अब देखो, अब मेश फाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि HTML में कन्वर्ट किया ना, तो मैंने मेश फाइल, उसी को मेश फाइल बोलते हैं। अगर वो फाइल मैं इंपोर्ट करूंगा, अभी मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो फाइल को मैं इंपोर्ट करता हूँ, जो एचटीएमएल बनाया मैंने। ठीक है। अभी ये मेश फाइल कैसा दिख रहा है यहाँ पे? इसको मेश बोलते हैं। मेश के टूल्स भी अलग होते हैं। यहाँ पर जाओगे, दोनों फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एचटीएमएल फाइल मालूम पड़ रहा है आपको? जैसा आप क्या करते थे, जैसा रिंग रिसाइज करते थे आप, तो रिंग रिसाइज के बाद एक और रिंग जो रेडी होता था वो मेश फाइल होता था।
ठीक है। इसको मेस फाइल बोलते हैं। अब मेस फाइल किसको बोलते हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे अगर आपको राइनो में डायरेक्ट मेस बनाना है, अब हमने क्या किया, एसटीएल से कन्वर्ट किया। अब मुझे डायरेक्ट मेस में कन्वर्ट करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया टूल्स, यहाँ पे मेस रिपेयर है, इस पे क्लिक किया और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, देख रहे हो मेस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। मेस फाइल समझे आप लोगों को? मेस पे कैसे कन्वर्ट होता समझे? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे होता हूँ। ये मेस में कन्वर्ट, पहली बात तो यहाँ पे जो राइनो मैंने मेस कन्वर्ट किया है, ये गोलवेट निकालने के लिए करता हूँ। अब इसके बाद शायद गोलवेट ही है, डायमंड वेट गोलवेट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बताऊंगा क्यों करना है अपने को। ठीक है, वो मेस जो कन्वर्ट किया मैंने, उसका रीजन ये था कि अपने गोल में वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, तो मेस में कन्वर्ट करने के बाद वॉल्यूम जो है प्रॉपर आता है, तो वॉल्यूम से वेट निकलता है अपना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एचटीएल हो गया, मेस फाइल हो गया। अब यहाँ पे सर रेंडर। हाँ, सर एक बार मेज फाइल वापस से बताइए ना। देखो मैडम, इसको सिलेक्ट करना है मुझे, यहाँ मेस रिपेयर, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया। देखिए इस तरीके डायरेक्ट में इसमें कन्वर्ट होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग उसको एचटीएल में कन्वर्ट करते हैं, वो भी फाइल मेस बनता है। जैसे राइनो में रहेगा तो एक्सचेंज में करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कमांड है। हाँ, ठीक है, मैंने क्या नहीं समझा आपको? ओके ओके सर, यही ठीक है। ठीक है, खाली मेस में कन्वर्ट करना है। और मेस का यूज जो है वो वेट निकालने का काम आएगा। जब मैं वेट निकालूंगा तो आपको वापस से मेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताऊंगा वेट निकालने के टाइम पे मेस के बारे में और। ठीक है, कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं। अब देखो, यहाँ पे अब मेस फाइल के बाद आ गया रेंडर। ठीक है, रेंडर क्या होता है? रेंडर फाइल जैसे कि आप जैसे दुकान जाते हो, आप कुछ खरीदने जाते हो, चाहे कपड़े ले लो, चाहे ज्वेलरी ले लो, कुछ भी ले लो, आप 10 पीस देखते हैं तो एक आख लेंगे, 10 देंगे, 10 का 10 तो लेंगे नहीं, बराबर। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी होती है, उसमें भी क्या होता है कि कस्टमर जब कस्टमर के पास 100 पीस दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि दो चीजें होती हैं। एक तो जो शोरूम लाके बैठे हुए हैं वो, और एक वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है, शोरूम वाला क्या है, अपना डिस्प्ले में लगा के दिखाता है, और ये लोग क्या करते हैं, मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग डिस्प्ले नहीं दिखाते। तो इन लोग क्या करते हैं, शोरूम वाले के पास पहले क्या करते हैं कि पीस बना के लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे 100 पीस लेके जाएंगे तो उसमें से वो भी शोरूम वाला भी 3 4 ही सिलेक्ट करेगा, 100 के 100 पीस खरीद के लेगा नहीं, बराबर। 3 4 पीस खरीदेगा। अगर उसने 3 4 पीस लिया, 100 पीस बनाया, तीन उसमें 3 4 पीस हुआ, तो बाकी क्या 96 या 95 पीस क्या करना पड़ेगा, वापस से मेल्ट करना पड़ेगा। कोई खरीदा नहीं, कोई कस्टमर लिया नहीं, तो उतना नुकसान होगा, वापस से उसका मेहनत जाएगा, फाइलिंग पॉलिशिंग गोल्ड लॉस जाएगा, उतनी मेहनत जाएगी, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि पीस बना के फिर पीस कस्टमर के पास लेके जाते थे, फिर कस्टमर को दिखाते थे। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर आ गया, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे फिर उसके बाद भी कुछ पीस ऐसा हुआ कि जो पीस बनाने के बाद लोग फोटो शूट करवाते थे, फोटो शूट करा के वेबसाइट वगैरह पे डालते थे। लोग वेबसाइट से जाकर सेलेक्ट करके वहां से ऑर्डर देते थे, या तो किसी, जैसे हमारे भी अभी जाओगे कहीं पे भी ज्वेलर्स के पास, तो उनकी एक बुक होती है। ठीक है,
वो आपको सिलेक्ट करवाते हैं, उसमें से आप जो डिजाइन पसंद करोगे वो डिजाइन बना के देंगे आपको। बराबर। तो उससे क्या होता है कि उनका नुकसान नहीं होता है। अब गोल्ड के साथ फंसा हुआ नहीं रहता है। आपने ऑर्डर दिया, आपने पसंद किया, आपको बना बन के मिल जाएगा। तो अब रेंडर में क्या होता है कि जो लाइव पे जो फोटो शूट होता है उसके साथ सेम टू सेम, जैसे कैड बनवाया सामने बंदे ने, और कैड बनवा के फिर उसका रेंडर करके वेबसाइट में डाल दिया, या तो कस्टमर को दिखा दिया। तो अभी कस्टमर के साथ जेपीजी में 100 पीस देके 5 पीस का ऑर्डर देगा तो अपने को नुकसान नहीं है, क्योंकि फाइलिंग पॉलिशिंग का टाइम बच गया, गोल्ड का लॉस नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या है, रेंडर। और ये रेंडर जो है एकदम चिप लेवल का है, सस्ता है। ठीक है। जैसे अगर ये रेंडरिंग करके देते हो तो इसमें आपको 100 रुपये 50 रुपये पर जेपीजी मिलेगा। और दूसरा रेंडर होता है जैसे कीशॉट 4D सिनेमा, अगर वो सब सीखोगे तो उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। और उसका भी चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। जैसे एक डिजाइन एक वीडियो बनाओगे, ठीक है, तो अब जैसे मैं बना के देता हूँ 3 वीडियो, और जेपीजी कुछ 12 जेपीजी देता हूँ, तो मेरे को 3,000 रुपये मिलता है, जो कि बनाने का टाइम जाता है, एक दिन जाता है कम से कम उतना करने में। ठीक है। अब वही अगर मैट्रिक्स में करोगे तो 300 400 रुपये ही मिलेगा। अब बहुत मिलेगा तो 500 रुपये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको रेंडर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए बता रहा हूँ। अब आगे की शॉर्ट 4D सिनेमा वो अलग है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक रिंग लेता हूँ पहला। अब जैसे कि आप ज्वेलरी में जब आए थे तो आपको प्रॉन्ग बोलता, डायमंड बोलता, आप तो कुछ समझता नहीं था जब आप नए थे। तो अब आप क्या इतने दिन से बना रहे हो, देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि डायमंड है, प्रॉन्ग है, ये सब ऐसा ऐसा है। ठीक है। तो कस्टमर को अगर ऐसा पीस दिखाओगे एक भी ऑर्डर नहीं देगा वो। ऐसा दिखा के ऑर्डर ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, यहाँ पे रेंडर पे गया, पहला ऑप्शन पे क्लिक कर लिया मैंने यहाँ पे। ऑनलाइन वाले भाई लोग आवाज आ रही है मेरी? हाँ यहाँ पे सर। गोल्ड यस गोल्ड सर। कलर, डायमंड कलर है, पर्ल है। ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो मैंने क्या किया, पहले गोल्ड कलर दे दिया यहाँ पे। इसको मैंने क्या किया, व्हाइट गोल्ड कर दिया, या तो येलो गोल्ड लेना है तो। अब इसको भी येलो गोल्ड कर दिया मैंने। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कलर। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है एक ग्रीन वाला एरो, यहाँ पे क्लिक कर देना। एक गोल्ड का हो गया। अब मैं डायमंड पे क्लिक किया। अब डायमंड का ऑप्शन आ गया इधर पे। ठीक है। अब मैंने वापस सिलेक्ट किया, वापस डायमंड ले लिया। डायमंड लेने के बाद अब यहाँ पे डायमंड में, या डायमंड भी आता है, या तो जो मोन्जो नाइट है वो आप यूज करोगे, थोड़ा सा क्लियर देगा। मोन्जो नाइट पे मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को भाई इसमें? हाँ, नहीं हुआ? सर एक बार और। नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ चेंजेस नहीं दिखा। क्या बात कर रही है? डायमंड में, सॉरी समय रिंग लगता है में। मैडम, समय लगता है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है मैडम। ओके ओके ओके। तो दिखा चेंजेस मैडम? हाँ अभी सर दिखा। एक बार और बताइए। नहीं वो टाइम। आऊंगा जी भाई, एक ही बार में होता है क्या कभी कुछ? एक ही बार ऐसा हुआ, एक ही बार बता के छोड़ दिया मैंने। ठीक है। नहीं सर। हम्म। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉन्ग का कलर देना भूल गया मैं। तो प्रॉन्ग कलर नहीं दिया तो किस तरीके से आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे भी जो रेजोल्यूशन है ये मैंने बहुत कम रखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा रेजोल्यूशन तो ये फटेगा नहीं, इस तरीके जो अभी तो जूम करने फट जा रहा है। ठीक है। अगर रेजोल्यूशन बढ़ा दूंगा तो ये फटेगा नहीं, लेकिन रेंडर होने में टाइम लेगा। तो यहाँ से रेजोल्यूशन कम ज्यादा कर सकते हो। उसके अलावा बैकग्राउंड का जो कलर है ये अपने हिसाब से लिया हुआ है। अगर मैं बैकग्राउंड वाइट कर दूं पूरा, अब पूरा बैकग्राउंड वाइट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
यहाँ पर जाके ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट ग्राउंड प्लेन, इस पे क्लिक किया। ठीक है, अब इसको मैंने हल्का सा नीचे मूव कर लिया। अब कट टू कट रखोगे यहाँ पे तो नीचे शेडो आता है। फिर भी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से मैं कर लिया। अब यहाँ पे डायमंड के लिए अब वापस से मेटल कलर देखो, मैंने क्या किया, सब मेटल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे गोल्ड था, अब मैंने येलो गोल्ड लिया था, इसको मैंने पुश कर दिया इस तरीके से। वापस से सब डायमंड सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे डायमंड पे क्लिक किया। यहाँ पे मुंजो राइड यूज करने वाला था मैंने, इसको पुश कर लिया बस। ठीक है, अब बैकग्राउंड जो कलर है मैंने सिलेक्ट किया बैकग्राउंड पे, यहाँ पे कलर बैकग्राउंड मटेरियल है, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, जो आप कलर रखोगे वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर व्हाइट मैट रख लिया इसको, या रिफ्लेक्शन रख लिया, पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ से कलर बैकग्राउंड कलर चेंज किया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको एंगल रखा सही से और इसको रेंडर कर दिया। वो रिफ्लेक्शन रखा था, जिसकी वजह से नीचे देख रहे हो हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब मैंने रेजोल्यूशन बढ़ा दिया। अब ये बनने में थोड़ा टाइम आएगा, पहले क्या हुआ फट से हो गया, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले इस वक्त क्लीन दिख रहा है पीस। समझे? अब इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो ना, जैसा पहला फट रहा था, फट रहा है। ठीक है, एक बार वापस देखोगे। चलो, अब मैंने क्या किया, चार व्यू बनाया, चारों व्यू का साथ में बनाऊंगा अभी। ठीक है, रेंडर। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करके ले लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको राइट व्यू में गया यहाँ पर, वापस से यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, वापस सिलेक्ट कर लिया, वापस कॉपी कर लिया यहाँ पे, वापस सिलेक्ट कर लिया, वापस से हल्का से क्या किया मैंने, इसको पर्सपेक्टिव में चेंज किया इस तरीके से। चारों व्यू आ गया अपना, टॉप, फ्रंट, राइट, पर्सपेक्टिव। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, वापस से बैकग्राउंड लेके आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट, अब मैंने पहले क्या किया था, येलो गोल्ड किया था, अब मैंने गोल्ड कलर चेंज कर दिया। मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, इसको अच्छे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गोल्ड पे गया। अब मैंने इसको रोज गोल्ड पे क्लिक कर दिया, इसको पुश कर दिया, रोज गोल्ड। अब मैंने यहाँ पे कलर दूसरा दिख रहा है, तो मैंने कॉलेट कलर क्या कर दिया, वो वाइट गोल्ड कर दिया, इसको वाइट पे क्लिक कर दिया। समझा रहा है आप लोगों को? मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे डायमंड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब डायमंड का कलर चेंज कर दिया मैंने। अब डायमंड जैसे थोड़ा सा ग्रीन कर दिया मैंने इसको। और ये वाले डायमंड कलर मैंने जो रखा हूँ पहले वाला वही रहने देता हूँ, मोन्जोनाइट वाला। ठीक है, कोई डाउट आप लोग भाई? अब इतना करने के बाद बैकग्राउंड में व्हाइट रखा ही हूँ, इसको जूम कर लिया। अब देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आप, तो आपको ये वाला क्लिक करना है। अगर इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव लेगा।
मतलब पर्सपेक्टिव एक ही डिजाइन प्रॉपर आएगा। अगर इसको लोगे, देख रहे हो आप, इतना ही आया, क्योंकि इसने अपने हिसाब से 3D व्यू लिया है। अगर मैं ये वाला लेता हूँ, अब मैं क्या किया, मैं ये वाला लूंगा, अब इसको क्या किया, प्रॉपर टॉप कर लिया, इतना दिख रहा है। अब मैंने इसको रेंडर किया, तो जो व्यू रहेगा प्रॉपर उसी व्यू में रेंडर होगा, अपने आप व्यू नहीं चेंज होगा। मैंने क्या किया, एक ही डायमंड का सिलेक्ट किया, उसका कलर चेंज किया, डायमंड का ग्रीन किया। अब बाकी तीनों शेप मैंने सिलेक्ट नहीं किया, भूल गया। एक जो डायमंड है वो ग्रीन हो गया, और बाकी के वाइट ही रह गए। अब कस्टमर का तो कैड फाइल दिखाओगे उससे अट्रैक्ट होगा, कि ये फाइल दिखाओगे इससे अट्रैक्ट होगा। इसकी क्वालिटी और भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी होती है। ठीक है। दिख रहा है आपको मेरे अंदर, कोई डाउट है किसी को? समझे आप लोग? कोई डाउट किसी को? एक बार पहले घर पे करना कल। अब यहाँ पे इसका रेंडर का वीडियो भी बनता है। ठीक है। लेकिन ये वीडियो इस पे बनेगा नहीं, पीसी में। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर हैवी चाहिए, मतलब पीसी हैवी चाहिए। ठीक है। तो और पहली बात, जो रेंडरिंग होता है, अगर आप जाओगे जॉब के लिए रेंडरिंग में, ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेंडरिंग में उसी को जॉब पे लगवाता हूँ जो बंदे वीक होते हैं। ठीक है। जिसको कुछ आता नहीं ढंग से। तो उस रेंडरिंग में क्या है, अगर ऐसा आप जाके काम करोगे, तो अभी आपकी सैलरी जैसे 20,000 रुपये है, सॉरी 20,000 नहीं मिलेगा, 15,000 मिलेगा। और 3 साल बाद भी वो 15 से 18,000 ही रहेगा। समझे? जैसे डेटा ऑपरेटर होते हैं, डेटा ऑपरेटर की सैलरी जल्दी नहीं बढ़ती, मतलब बढ़ेगी भी तो 1,000 2,000 रुपये बढ़ती है। ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि वो जो काम करते हैं, और किसी भी बंदे को नए को लेके आएंगे, 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे, वापस से वो बंदा काम करने लगेगा। तो ऐसे लोगों को सैलरी देने की जरूरत नहीं होती है। डेटा ऑपरेटर वगैरह को इतनी सैलरी देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बराबर। लेकिन कैड के ऐसा होता है कि कैड में आपको जितना एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से, अगर जैसे मेरे पास अभी एक्सपीरियंस है, तो कोई 2 साल वाला बंदा, 3 साल वाला बंदा उस लेवल तक मतलब काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी जो काम में क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है। तो नया बंदा कोई आके सडनली वो ऐसा नहीं कर सकता। जबकि जो डेटा ऑपरेटर वगैरह होते हैं, सडनली कोई भी कर सकता है काम। इसके लिए क्या होता है, कैड डिजाइनर की वैल्यू ज्यादा है। समझे? जो अच्छे कैड डिजाइनर उनकी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ अभी सीख रहे, जो मेरे साथ काम कर रहे थे, आज भी वो 20-25 हजार पे ही अटके पड़े हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस, अब से कि हर बैच में
तीन ही चार बंदे अच्छे निकलते हैं, बाकी सब उसी तरीके का वो टेम्पररी होते हैं। ठीक है। रेंडर हो गया। ठीक है। रेंडर क्यों करना है समझ रहे हो आप लोग? कोई डाउट किसी को? ड्यूल कैट टू आईजीएस फाइल। ठीक है। अभी ड्यूल कैट क्या होता है? अभी ड्यूल कैट टू आईजीएस में क्यों कन्वर्ट करते हैं? जैसे आपकी जो फाइलें बनी हुई हैं 2004 2003 की, आयुष, आज क्लास नहीं ज्वाइन की क्या तुम? क्लास नहीं ज्वाइन की आज? क्या लिए हो? क्या लेके आए हो? क्या हो गया? खराब हो गया? देखो, ज्वेल कैट टू आई है, जैसे कि 2000 अभी सॉफ्टवेयर, जैसे पुराना सॉफ्टवेयर जो था अपना ज्वेल कैट था, ये बात सबको पता है। पहले इस सॉफ्टवेयर पे काम होता था। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर था इस तरीके से। ठीक है। पहले इसमें काम होता था। ठीक है। इसका बंद होने का रीजन ये था कि इसकी जो फाइलें होती थी, ठीक है, वो फाइलें रेंडर नहीं होती थी। जबकि ये सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ था, काफी अच्छा था। आपको जो कैट बैटरी सीखने में आपको चला जा रहा है 6 महीना, ये 1.5 से 2 महीने लोग सीख जाते थे और काम करना भी चालू कर देते। इतना इजी सॉफ्टवेयर था। इसमें ट्विस्ट वगैरह फ्लो वगैरह बहुत स्मूथ होता है। आज भी कुछ हैवी ट्विस्ट वगैरह होता है तो लोग ज्वेल कैट में ही बना के लेते हैं। और कुछ हैवी हो गया कुछ हो गया तो, क्योंकि बहुत सॉफ्टवेयर इजी है ये वाला। और मैट्रिक्स में राइनो में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था कि एक बार जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उसके बाद इसको अपडेट नहीं किया। मतलब वो जैसा बनाया वैसे छोड़ दिया, उसके बाद कुछ अपडेट नहीं किया, या तो बेचारा दुनिया चला गया रहेगा। और लोग बोलते हैं इसका की वगैरह नहीं मिल रहा है, अफवाहें बहुत सारी है। ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत ईजी था। अब ये सॉफ्टवेयर बंद होने का मेन रीजन ये था कि इसकी फाइलें रेंडर नहीं हो सकती। ठीक है। इसमें रेंडर करने तो ऑप्शन है, न तो इसकी फाइलें हम लोग मैट्रिक्स मिला के रेंडर कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता था जब भाई जो जेलकट वाले हैं वो फाइल बनाते हैं, अब बना के वापस उसको रेंडर करने के लिए वापस से राइनो बनाना पड़ता है, तो काम डबल हो जाता है। इसके लिए जेलकट वालों की वैल्यू एकदम कम हो गई है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या, मैंने जेलकट में फाइल ओपन किया, ठीक है, अब इसको राइनो में ओपन करने के लिए मतलब जेलकट से, अब जैसे 2004 3 की फाइलें बनी हुई हैं और जेलकट में, तो अपने को राइनो बनानी पड़ती है, खासकर रेंडर के लिए। तो इसको क्या करते हैं, ये फाइलें सेलेक्ट करते हैं, उसको आईजीएस में कन्वर्ट करते हैं। ज्वेल कैट टू आईजीएस, मतलब आईजीएस एक फॉर्मेट है जिसमें कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको राइनो में इंपोर्ट करते हैं। बात समझ आ रही मेरी? अबे ज्वेल कैट की फाइल ओपन है, कोई डाउट किसी को? मैंने क्या किया इसको, इसमें डब्ल्यू से वायर फ्रेम होता है, टी से टॉप होता है, फ्रंट एफ से फ्रंट होता है, आर से राइट होता है। ठीक है। इसको घुमाना है, इसमें F1 F2 नहीं कर सकते। इसमें अगर घुमाना है तो आपको शिफ्ट और प्लस टैब सिलेक्ट कर, इसमें डायरेक्ट फोर व्यू ऐसा घुमा लो, पट कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको शेड करना है, एस टाइप कर लिया शेड, डब्ल्यू टाइप किया वाई फ्रेम का। अब ये यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मतलब सेलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद फाइल में आना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है। एक्सपोर्ट किया मैंने यहाँ पे डीएक्सएफ है फॉर्मेट, मैंने यहाँ पे आईजीएस
समझे? ये जैसे एचटीएमएल फॉर्मेट था वैसे आईजीएस फॉर्मेट है। अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया कुछ भी, आरजी -1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, IGS-1। तो IGS-1 से दो फाइलें हैं, एक तो एचटीएमएल फाइल है और एक तो अभी आईजीएस सेव किया मैंने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया -1। अब यहाँ पे जाओगे, एचटीएमएल वाला फाइल है, दिख रहा है आपको, लिख के आ रहा है एचटीएमएल फाइल। ठीक है, मैंने ये वाला अपना आईजीएस है, मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब ये राइनो में आया तो इस तरीके से आया। इसमें क्या होता है, अगर आईजीएस को आपको लेके आओगे तो सरफेस तो मिल जाता है, लेकिन सरफेस कोई सॉलिड नहीं होता है, और उसके अलावा उस पर नेकड़ेज होता है, और उसके साथ साथ कटर भी साथ में आता है। ठीक है, आपने जितना भी कटर यूज किया रहेगा ज्वेलरी फाइल बनाने में, सब के सब कटर इसमें आ जाएंगे आईजीएस करने के बाद। तो अपना काम थोड़ा सा बच जाता है, वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आईजीएस में कन्वर्ट करके लोगे ज्वेलरी की फाइलें, तो आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मुझे, मैं क्या करूंगा, इसको फाइल बनाऊंगा। अब मैं इसको क्या किया, मूव कर लिया यहाँ पे 20, सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, एनालाइज में गया यहाँ पे, मैं एज में गया, स्विच किया, बताया मैंने आपको। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख किया नो एज, मतलब ये पूरा सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है अपने को ये सब ओपन है। आप सबसे पहले क्या अंदर स्कूपिंग किया हुआ है, आपको चेक करना है, तो आप जाके यहाँ पे चेक कर लो। देखो किस तरीके से स्कूपिंग किया हुआ है यहाँ पे, स्कूपिंग दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे ऑलरेडी कटर मिला हुआ है मुझे, और मैं भी तो स्कूपिंग करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको कैप मार दिया, ये सॉलिड हो गया। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ एड ऑब्जेक्ट करके, नो नेकेडेज। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया यहाँ पे मैंने, सिलेक्ट करके इसको बुलेट डिफेंस कर दिया। अभी कुछ तो प्रॉब्लम है, बुलेट डिफेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है हल्का सा। अब सेलेक्ट करके आप बुलेट डिफेंस किया, मैंने इसको कटिंग प्लेन ले लिया, अभी फिर सेंटर से कट कर लेता हूँ। मतलब इसमें सरफेस से प्रॉब्लम है, इसको बुलेट स्पीड कर रहा हूँ तो भी बुलेट स्पीड नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको बाहर मूव कर लिया, पहले 5 mm, 20 mm। ठीक है, अब इसको क्या किया मैंने यहाँ पर, इस तरीके से इसको एक्सप्लोड कर दिया। अब मैं चेक करो प्रॉब्लम कहाँ पे मेरा। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहा हूँ ओपन है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे स्प्लिट कमांड लोगे, आइसोको पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कहीं पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये ऑलरेडी कैप था यहाँ पे, सरफेस है। अब मैंने सबको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया। अब मैं वापस जगह पे ले गया यहाँ पे, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, गूगल रिप्लेस कर दिया। कल बताऊंगा ज्यादा मेरे इसमें टाइम आएगा। ठीक है, अभी इसमें याद हो, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वाले मेटल में प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी कल क्या करेंगे, ये वाले मेटल में प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, कल याद दिलाना वापस से आइए इसमें करना है। ओके सर, बाय। बाय बाय। बाय।
मेरा नाम नहीं मालूम। ओके, ओके, याद नहीं आ रहा मुझे। नेहा। हाँ, कल कोई आया था आपसे मिलने? अच्छा, कौन क्या था कोई तो? सुजय आए थे आपके पास? अच्छा, पर हाँ। आपने क्या बोला, मैं किसी ने आपको नहीं जानता। तो मैं ऐसा बोला हेलो नहीं कि सर। जानता है। मैं बोला मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन है, या तो मुझे लगा बेसिक रहेगा, यहाँ पे सेटिंग वेटिंग में रहेगा। नहीं, क्या बोलते मतलब मैं गया था मिलने के लिए, तो बोलते हैं मैं किसी ने आपको जानता ही नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली को याद नहीं आ रहा था फटाक से। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे है, मेरे दोस्त की वाइफ आती है यहाँ पे सीखने के लिए। तो अच्छा, तो बोले नेहा, तुम्हें याद कर रहा हूँ कौन कौन कौन। एक्चुअली नेहा कई सारी है, और उसमें उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने नाम लिया नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि मेरी फ्रेंड की वाइफ है, वो सीखने आती है, मिलिंद नगर रहती है। तो बताया कि मेरा दोस्त जो है बंगाली है, लड़की है। नाम दिया नहीं आपका। नहीं, आज आने वाले थे घर पे, तो उन्होंने बोला कि मैं कल गया था मिलने के लिए। उन्होंने नाम नहीं लिया। नेहा नाम से फोन भी आया था मेरे को। नहीं, पहले मैंने किया था, बहुत टाइम हो गया मेरा। नहीं नहीं, अभी नहीं, कल मेरे को कोई फोन किया था, नेहा के बारे में पूछ रहा था। अब नेहा 3-4 लड़कियां एक्चुअली है। आई थी आपसे पर्सनली। हाँ हाँ, और कोई नहीं, हम लोग अभी का। कभी याद रहेगा। हाँ हाँ, नीचे दो ना उनको। सत्य को महेश भाई को दो। क्या चल रहा था लोगों का अभी?